नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो साल का अंत हो रहा है आज, और अंत अच्छे नोट पे होने जा रहा है। ये अच्छी बात है। हालांकि ये बहुत ही जल्दबाजी होगी अच्छे नोट पे होने जा रहा है कहने के लिए, बट कल परसों और वीकेंड पे आपके साथ लगातार मैंने एक चीज शेयर करी। वीकेंड पे मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी अगले 3 ट्रेडिंग सेशन एक रेंज में रहेगा। इस साल में 3 ट्रेडिंग सेशन बचे थे उस समय, मंडे, ट्यूसडे और आज वेंसडे। और मैंने आपसे कहा था कि एक रेंज मुझे दिखती है 26,000 से 26,200। 3 सेशंस के लिए 200 पॉइंट की रेंज थी। और एक बड़ी रेंज मैंने डिस्कस करी थी जो कि थी केवल 26,250 से 25,950, यानी कि 300 पॉइंट की। अगर आप नोटिस करें तो कल मंथली एक्सपायरी के चलते मुझे लगता है रेंज ब्रेक हुई, और जो मैंने नीचे में रेंज रखी थी 25,950 की, उससे 70 पॉइंट एडिशनल गिरा निफ्टी। लेकिन वापस से आपके लिए डे थर्ड पे उसी रेंज में आकर खड़ा हो गया है और रेंज ब्रेक नहीं हो गया, ये मान लीजिए। तो ये आपको मैंने डेटा ऑलमोस्ट सैटरडे संडे को ही डिस्कस कर दिया था कि बाजार कुछ नहीं करेगा। स्टॉक खुलेंगे, अब मार्केट खुलेगा तो स्टॉक्स तो मूव करेंगे ही करेंगे, लेकिन बाजार कुछ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि एफआईज छुट्टी पे हैं, डेटा आएगा नहीं, जो कुछ होगा वो इंटरनली ही होगा, और वही आपने देखा। अब यहां से आगे क्या? कल जब बाजार डे लो पे था ना, तो मैंने आपसे कहा कि 2025 आपको लास्ट चांस दे रहा है इन्वेस्ट करने का। 2025 में कल आखिरी चांस था, क्योंकि अब बाजार थोड़ी नीचे है तो ऊपर है। अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि निफ्टी खड़ा है 26,050 पे, ऑल आर हैप्पी। मिड कैप इंडेक्स 0.88% ऊपर है, 500 पॉइंट्स की तेजी है, और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.9% ऊपर है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आगे बात करें बैंक निफ्टी की, तो ये भी आधे % ऊपर है। मार्केट ब्रेथ देखिए एक बार, 610 शेयर्स नेगेटिव है, 2100 शेयर्स पॉजिटिव है। तो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू गिरने वाले शेयर्स। वहीं बीएससी की बात करूं तो यही आंकड़ा बीएससी पे है, एक गिरने वाले के सामने करीब 4 से 5 बढ़ने वाले शेयर्स हैं। तो काफी पॉजिटिव मार्केट अभी तो दिख रहा है हम सभी को। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो एकमात्र आईटी फ्लैट टू नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। पीएसयू बैंक 1.5% की तेजी, मेटल इंडेक्स 1.5% ऊपर है, मीडिया क्षेत्र 1% से ज्यादा ऊपर है, एनर्जी में 1% की तेजी है, मिड कैप सिलेक्ट में 1% की तेजी है, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, ऑटो सब में हरियाली आपको देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों कुछ खबरों वाले स्टॉक्स के बारे में या फिर ब्रोकरेज हाउसेस के बारे में, तो सबसे पहले ब्रोकरेज हाउसेस को कवर करना चाहूंगा। एसबीआई लाइफ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से मेंटेन करी गई है ओवरवेट की रेटिंग, और 2460 का टारगेट है। कैनफिन होम्स पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 1060 के लक्ष्य के लिए। एल&टी फाइनेंस पे मॉर्गन स्टैनली ने मेंटेन करी है अंडरवेट की रेटिंग, टारगेट दिया है 160 का, काफी नीचे का है। मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 300 रुपए का लक्ष्य दिया है। बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाय की कॉल है, 455 का टारगेट। वावाक पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाय की कॉल है, 1900 रुपए का लक्ष्य। केफिन टेक पे मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल की रेटिंग है, 1200 रुपए का टारगेट दिया है यहां पे उन्होंने। मॉर्गन स्टैनली ने एमसीएक्स को अपग्रेड किया है इक्वल वेट के लिए, 11,135 का लक्ष्य है। श्रीराम फाइनेंस पे मोतीलाल ओसवाल ने बाय की कॉल शेयर करी है 1180 के लिए। श्रीराम फाइनेंस पे जेफरीज ने भी बाय की कॉल शेयर करी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1145 कर दिया है। नोमुरा ने श्रीराम फाइनेंस पे बाय की कॉल रखी है और टारगेट दिया है 1200 रुपए का। मॉर्गन स्टैनली ने भी श्रीराम फाइनेंस पे ओवरवेट की कॉल दी है, 925 रुपए का लक्ष्य है। लक्ष्य काफी नीचे है इनका, जिसमें रेटिंग तो काफी अच्छी है। आगे बात करें दोस्तों टॉप गेनर्स की बारे में आज के, एचएफसीएल, आईएफसीआई, एनएमडीसी स्टील, दीपक फर्टिलाइजर, गुजरात गैस, ये कुछ स्टॉक है जो 10 से 5% ऊपर है आज के सेशन में टॉप गेनर की लिस्ट को लीड करते हुए। टॉप लूजर्स में कोई ज्यादा नाम तो नहीं है, छोटे मोटे नाम है बताना चाहूंगा। असाही इंडिया गिलास है जो मात्र 3% नीचे है। आदित्य बिरला एएमसी है जो 0.25% नीचे है। नवीन फ्लोराइन 2.5%, होनासा कंज्यूमर 2.5%, एप्टस वैल्यू हाउसिंग 2.5% नीचे है। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को एक बार फिर से आपके लिए लीड कर रहा है हिंदुस्तान कॉपर, करीब 2322 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। बाकी किसी स्टॉक में कोई खास टर्नओवर अभी तक तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। आगे बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में 42 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 8 नेगेटिव है। पहले नेगेटिव की बात कर लेते हैं। टीसीएस टॉप लूजर है जो केवल 0.9% नीचे है। देन बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो में भी हल्की हल्की गिरावट है। टॉप गेनर है जेएसडब्ल्यू स्टील, देन टाटा स्टील, टाइटन, पावर ग्रिड, बीईएल में भी आपको अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है। आगे को लेकर क्या,
मार्केट आपके लिए जैसा ट्रेड कर रहा है बहुत अच्छा है, 26,100 भी जा सकता है और नीचे वापस 26,000 भी हो सकता है और 25,980 भी हो सकता है। तो मार्केट में आप कुछ प्ले मत कीजिए क्योंकि बहुत छोटा मेरे को लगता है ये आपके लिए दिन बचा है, आधा दिन, और कल भी मुझे लगता है ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, फिर परसों भी कुछ नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक मंडे से आपके लिए एक्शन आ जाएगा क्योंकि फिर मुझे लगता है ट्रेडर्स वापस से एक्टिव हो जाएंगे। इस बीच में आपको रहना पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होना, ये मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूं। कल एक्सपायरी के चलते थोड़ा प्रेशर आ गया, वो आप इग्नोर कर दीजिए। कुछ स्टॉक्स की बात करना चाहूंगा, जैसे कि गुजरात किडनी सुपर स्पेशलिटी कल लिस्ट हुआ था, अभी अपने इशू प्राइस से 7.5% नीचे है, लेकिन अपने आज के प्राइस में 1% की तेजी देखने को मिल रही है। सिमिलरली KSH ये इंटरनेशनल लिमिटेड अपने आईपीओ प्राइस से तो ये करीब 7.5% 7.8% नीचे है, लेकिन आज में 3% का गेन देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और आज भी करीब 0.8% ऊपर है, अब अपने आईपीओ प्राइस से 23% ऊपर हो चुका है। नेफो गेयर 1.5% ऊपर है और आज में 0.5% की समथिंग की तेजी है। मीशो में आपको हल्का गिरावट देखने को मिल रही है, 0.5% समथिंग की गिरावट है, लेकिन इशू प्राइस से बहुत दमदार एक्शन इसमें दिखाया आप सभी को। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। Thank you so much for watching this video. Have a great day, guys.